दोस्तों, आज मैं कोई किस्सा या घटनाक्रम नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि आज मुझे लग रहा है कि कुछ चर्चा की जाए। स्वाभाविक सी बात है कि मेरी चर्चा का विषय बाघ, तेंदुआ व या यूं कहिए कि कोई मैनीटर के संदर्भ में ही रहेगा। और तो कोई बात होगी नहीं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो शायद इससे पहले ना तो आपने सुनी होंगी और ना शायद किसी ने आपको किसी यूट्यूब में बताई होंगी चैनल में। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं शायद कह रहा हूँ, हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं सुना होगा कुछ ऐसे बाघों के किस्से। दोस्तों, उत्तराखंड में बाघों की या गुलदारों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, आप लोग जानते ही हैं। ये प्रशंसनीय तो है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आम जनता के लिए उतना ही खतरनाक साबित हो रहा है यार। क्योंकि ये गुलदारों की बढ़ती संख्या के कारण उनमें टेरिटरी को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइट होती रहती हैं। तो वो क्या, उससे क्या होता है कि जो गुलदार जो इस फाइट में कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो घने जंगलों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों के पास के जो जंगल है वहाँ आ जाते हैं और पालतू पशुओं को या कुत्तों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। और कई बार तो वो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं यार। आदमखोर बन जाते हैं, मैनीटर बन जाते हैं, मांस क्या बोलते हैं, मांसाहारी। कभी शैतान, कभी कुछ प्रेत के नाम से कहलाए जाते हैं। इंसानों के लिए खतरनाक साबित हुए ऐसे गुलदारों को वाइल्ड लाइफ विभाग की परमिशन से या तो मार गिराया जाता है या फिर उन्हें पिंजरे में बंद कर लिया जाता है किसी चिड़ियाघर या किसी जगह सेंटर वगैरह में। उसको जो रिहैब सेंटर होते हैं वहाँ रख दिया जाता है। आजकल तो दोस्तों उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों में, जो अपने पहाड़ी रास्ते हैं, आप शाम ढलने के बाद किसी भी सड़क में किसी भी दिशा में निकल जाइए, अपनी कार में बैठिए, निकल जाइए, अपनी हेडलाइट हाई बीम में खोल के चलिए यार। 80% गारंटी है, मतलब चांस रहेंगे कि आपको लेपर्ड रोड में ही दिख जाएगा, या क्रॉस करते हुए या उसके साथ में बच्चे साथ क्रॉस करते हुए आपको रोड में ही दिख जाएंगे। दोस्तों, इनकी एक्टिविटीज़ ना सिर्फ गांव तक सीमित रह गई है, बल्कि शहरों में भी बढ़ गई है यार। शहरों में तो ये घरों के अंदर घुस के घर वालों की आंखों के सामने ही उनके पालतू कुत्तों को उठा ले जा रहे हैं। अभी हाल में नैनीताल में ये किस्सा हुआ था। घर के अंदर दूसरे घर वाले वही बैठे हुए, लेकिन पकड़ा उसने कुत्ते को और ले गया। दोस्तों, सन 2006 से लेकर अभी तक उत्तराखंड में ऐसे करीब 35 आदमखोर गुलदार और एक बाघ मारे जा चुके हैं यार। मेरी जो ये गिनती है ना, ये हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है ये 35 के बदले 40 या 50 गुलदार मार दिए गए हों, या और ज़्यादा मार दिए गए हों। तो ये गिनती को ऐसे दिमाग में बैठाने की, मतलब अपने दिमाग में मत रखिएगा कि इतना ही है, लेकिन एक लमसम जो कहते हैं ना, वो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, गांव घरों में रहकर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये कहिए आतंक और खौफ का विषय बन चुके लगभग 121 या 122 गुलदार और बाघ यानी टाइगर, इनको पकड़ने के लिए या इनको मारने की जो परमिशन होती है वो डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही दी जा चुकी है। और उसके लिए शिकारियों को परमिट भी जारी हो चुके हैं कि जाइए मारिए। कई मारे भी जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बाघ जो आदतन आदमखोर नहीं थे, ऐसे 2 गुलदारों को पकड़ा गया। बाद में उनको रिहैब करके उनको इलाज वगैरह करके जंगल में दोबारा वापस छोड़ दिया गया, क्योंकि वो आदतन नहीं थे मैनीटर। आदतन आदमखोर ना होने का मतलब ये हुआ कि कोई गुलदार अगर गलती से किसी इंसान पर हमला कर दे और उसे मार दे, और ऐसी यार संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये तभी होती हैं जब गुलदार को इंसान की तरफ से अपने ऊपर कोई खतरा महसूस हो। उसे ये लगे कि यार ये आ रहा है इंसान, ये मेरे लिए खतरा है। उदाहरण के लिए किसी मादा गुलदार ने अगर बच्चे दिए हों और वो वहाँ पे से कोई इंसान निकल जाए
तो वो तुरंत अटैक कर देगी, वो कुछ नहीं सोचेगी, उसको अपने बच्चे की अपनी सेफ्टी चाहिए, वो अटैक कर देगी। या गुलदार अपना जो है मारा हुआ शिकार खा रहा हो, अगर वो खा रहा है तो उसे ये लगता है कि ये मेरा छीनने के लिए आ रहा है, गलती से इंसान वहाँ पहुँच जाए तो वो अटैक कर देगा। कई बार गांव घरों की महिलाएं जब जंगल में जाके घास वगैरह काट रही होती हैं, तो जो घास काटते हुए उनके बॉडी शेप जो बनता है, ऐसे झुक करके इस तरह से जो घास को काटती है, जो बॉडी शेप बनता है, वो एक पशु की तरह हो जाता है, जैसे हिरन हो या बकरी हो या कोई गाय हो, इस तरह का कुछ एक शेप उनको लगता है। और उनको कुछ पशु समझकर गुलदार उन पर अटैक कर देता है। तो उस टाइम गुलदार या बाघ ये नहीं समझ पाता ये इंसान है। हालांकि वो उसे खाएगा या नहीं खाएगा ये एक बिल्कुल अलग विषय है। अगर वो इंसान को ना भी खाए तब भी यही कहा जाता है कि यार फलाने बाघ या बाघिन जो है फलानी जगह में आदमखोर हो गया है। बोला आदम मैनिटरी कहलाता है, वो भाषा में तो मैनिटरी कहते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले जो हैं अपने गुलदारों और बाघों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों के जंगलों में ये जो बढ़ती इंसानी दखलंदाजी है ना, ये बहुत ख़राब है। और जो ये जंगलों के जो कटान हो रहे हैं, यार जंगली जानवर कहाँ जाएगा, आबादी वाले एरिया की तरफ ही तो रुख करेगा। जंगल में घास काटने वाली जो महिलाएं हैं उन पर तो कई बार भालू के भी हमले हो जाते हैं, क्योंकि भालू भी ऊंचाइयों से नीचे उतर के आ गया है। वहीं गुलदार या बाघ आबादी में आते हैं, गांव में आते हैं, बच्चों को या किसी कोई इजी जो उनको पड़ता है शिकार, उससे दबोच कर अपना ले जाते हैं। गुलदारों या बाघों के आदमखोर होने के कई कारण हैं। आमतौर पर जब गुलदार घायल हो या अधिक उम्र हो गई हो, नाखून गिर गए हों, कैनाइन टूट गए हों, शिकार कर सकने की हालत में नहीं होता है, तो वो आदमखोर हो जाता है। और यार मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान जो है एक ये बाघ या तेंदुए के लिए बहुत आसान इजी टारगेट होता है, बड़ा आसान शिकार होता है। और इंसानों में भी खासकर बच्चे सबसे आसान शिकार बनते हैं, क्योंकि बच्चे विरोध नहीं कर पाते और आसानी से उनको बाघ या गुलदार मार देता है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों का वजन कम होने के कारण उन्हें उठाकर वो काफ़ी दूर तक जंगलों के अंदर किसी सेफ जगह पे ले जाने में उसको कोई परेशानी भी नहीं होती है, वो अपना निकल देता है। गांव घरों में गुलदार का शिकार ज़्यादातर जो है बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे ही बनते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में ये देखा होगा, महिला को मार दिया, बच्चे को, बुजुर्ग महिला को मार दिया, बच्चे को ले गया, यही खबर आती है। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि कई लोग तो इलाज करा के ठीक होकर घर वापस आ गए हैं और अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो हमला होने के बाद 2-3 दिन या हफ्ता भर तक इलाज कराते रहे हैं अस्पताल में, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इतना ज़्यादा सेप्टिक फैल गया था बॉडी में कि डेथ हो गई। कई केस है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से 2023 तक इंसानों के लिए खतरा बने 121 लेपर्ड और टाइगर्स, उनको कैद करने या मारने की अनुमति दे दी गई है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। इनमें से अभी तक करीब 36 आदमखोरों को वन जीव विभाग की अनुमति के बाद मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये एक लमसम मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इनमें गढ़वाल डिवीज़न में 2007 में एक गुलदार मारा गया था। टिहरी फॉरेस्ट डिवीज़न में 2008 में एक गुलदार मारा गया। इसी तरह से ये जो लोगों की ज़िंदगी के लिए जो ये खतरा बने हुए जो गुलदार होते हैं, इनमें से एक गुलदार को सन 2009 में फरवरी के महीने में ये जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोपेश्वर, वहाँ मारा गया 2009 में। वर्ष 2009 के अप्रैल के महीने में फिर दोबारा से केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही एक और गुलदार को मानव जीवन के लिए, इंसानी जीवन के लिए खतरा मानते हुए उसको शूट किया गया।
और फिर इसी रेंज में 26 जुलाई 2009 को और 21 अगस्त 2009 को भी एक एक गुलदार मारा गया। इसी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बता रहा हूँ मैं आपको। तो कितनी तेज़ी से मैनीटर हो रहे हैं। टेहरी फॉरेस्ट डिवीज़न में 2010 में एक गुलदार मारा गया था। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोपेश्वर में 9 जून 2010 को फिर से एक और गुलदार जो है शिकारियों की गोली का शिकार हुआ। साल 2016 में तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न रामनगर में एक बाघ मारा गया। 2018 में बागेश्वर फॉरेस्ट डिवीज़न में एक गुलदार को मारा गया। और इसी क्रम को आप और हम आगे बढ़ाएं, इसी तरह से देखें तो पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में 5 अक्टूबर 2019 को हमारे जो जॉय हुकिल सर हैं उन्होंने एक गुलदार को मार गिराया था। जॉय हुकिल सर ने 7 अक्टूबर 2019 को ही गढ़वाल और फॉरेस्ट डिवीज़न में भी गुलदार को मारा था। ज़बरदस्त शिकारी है जॉय हुकिल सर के बारे में पढ़िए आप। गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीज़न में शिकारी अजहर खान साहब ने 26 दिसंबर 2019 को गुलदार को अपना निशाना बनाया था। नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीज़न मुनि की रेती जानते होंगे आप लोग, 13 जनवरी 2020 को एक मारा गया। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीज़न में 20 जनवरी 2020 को ही एक और मारा गया। पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में 9 नवंबर 2020 को एक गुलदार मारा गया। वहीं अल्मोड़ा डिवीज़न में 26 जनवरी को एक, पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में 4 फरवरी और 1 मार्च 2021 में एक एक गुलदार और मारे गए। ये सब मैनीटर थे। 10 जून 2021 को गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीज़न में एक बाघ मारा गया, मतलब वो लेपर्ड। 16 जून को पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में एक लेपर्ड मारा गया। 20 जुलाई को फिर नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीज़न मुनि की रेती में एक और मारा गया। 28 जुलाई को 2021 को फिर पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में एक गुलदार को मारकर लोगों को थोड़ी राहत दिलाई गई। कितनी तेज़ी से आप सोच इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से लेपर्ड जो है मैनीटर हो रहे हैं। फिर आते हैं हम नरेंद्र नगर में फॉरेस्ट डिवीज़न मुनि की रेती में 15 फरवरी को एक मारा गया। फिर टेहरी फॉरेस्ट डिवीज़न में 19 अप्रैल को एक और मारा गया। गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीज़न में 1 सितंबर 2022 को एक गुलदार और शूट कर दिया गया। देहरादून फॉरेस्ट डिवीज़न में सन 2008 में एक गुलदार को पकड़ लिया गया। लेकिन मैंने बताया ना, आदतन आदमखोर ना होने के कारण उसे कुछ टाइम रिहैब सेंटर में रखा गया और फिर उसको दोबारा से जंगल में छोड़ दिया गया। फिर इसी तरह से 2009 में भी देहरादून फॉरेस्ट डिवीज़न में एक गुलदार को पकड़ा गया था और फिर रिहैब करके उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया था। रिहैब की जो पॉलिसी ये भी अच्छी पॉलिसी है। इसमें कई बार जो है बाघ सुधर जाता है, समझ जाता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिवीज़न में 31 जुलाई 2022 में एक गुलदार को पकड़ा गया था। फिर 2023 में पिछले साल में अब तक विकास नगर, उत्तरकाशी और रामनगर से एक एक गुलदार को पकड़ा जा चुका है। तीनों जगहों से यानी कि 3 गुलदार पकड़े जा चुके हैं। दोस्तों, ना सिर्फ बाघ बल्कि कई बार तो भालू भी बहुत हमलावर हो जाते हैं। लोगों की जान के ऊपर खतरा बने ऐसे 17 भालुओं को ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा गया था। फिर इनके अलावा 2 भालुओं को और पकड़ा गया जो घायल थे, उनको इलाज के लिए लाया गया। पर जो पशु चिकित्सालय होते हैं वहाँ लाया गया। फिर उनका इलाज करके उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया गया, उनके नेचुरल जो हैबिट में उनको छोड़ दिया गया। सेव भी करते हैं यार। विभाग ने 28 बाघों को भी ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा। इनमें से 8 को ट्रीटमेंट के लिए पकड़ के लाया गया था और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें वापस जंगलों में छोड़ दिया गया। बहुत काम करते हैं हमारे फॉरेस्ट वाले।
ट्रीटमेंट करना, ये करना, वो करना। हाथियों की वजह से भी कई लोगों की जान अक्सर खतरे में रहती है। वाइल्ड लाइफ की अनुमति से ऐसे ही 9 खतरनाक हाथियों को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया था। उनमें से 4 हाथियों को उनका इलाज करके वापस जो है जंगल में छोड़ दिया गया। बाकियों को ट्रेनिंग वेनिंग में रखा गया। नैनीताल जिले के रानी बाग, बैल पड़ाव, अल्मोड़ा में तक तेंदुए लोगों की जान ले चुके हैं। हालांकि एक आदमखोर तेंदुआ ढेर भी कर दिया गया था, लेकिन एक दूसरा आदमखोर गुलदार जो रानी बाग क्षेत्र में एक्टिव था, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव था, उस गुलदार को शूट तो किया गया, मतलब गोली तो उसको मारी गई और गोली उसे लगी भी, उसे सही पॉइंट पर गोली भी लगी, लेकिन गोली लगने के बावजूद उसकी बॉडी नहीं मिली। अब वो मरा कि नहीं मरा ये रहस्य अभी भी मतलब रहस्य है, क्योंकि बॉडी नहीं मिली। पूरा ढूंढ लिया गया हेलीकॉप्टर से, ये ड्रोन से, लेकिन नहीं मिली बॉडी। वैसे मेरा अपना आइडिया है कि यार वो मर ही गया होगा। अगर मरा नहीं होता तो अभी तक तो पता नहीं कितनी और वारदातें वो कर चुका होता, कर रहा होता, लगातार कर रहा होता। और वहीं शिकारियों की माने तो उत्तराखंड में तेंदुए के हमले का कई बार तारीख और वार से भी कनेक्शन रहा है। हालांकि वन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे एक महज इत्तेफाक मानता है। जैसे एक आदमखोर गुलदार ने अपने 3 शिकार सिर्फ शनिवार में किए, 3 अलग अलग शनिवारों में किए। इस शनिवार को एक, अगले को एक दूसरा, तीसरे को तीसरा। और मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन इस आदमखोर को मारा गया वो दिन भी शनिवार का ही था। हमारे जो मैं बताता ना जॉय हुकिन सर, उनके मुताबिक इस घटना की हल्की सी वो दे रहा हूँ आपको। साल 2012 में पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक में एक तेंदुए का आतंक अपने चरम पे था। 3 महिलाओं को अलग अलग घटनाओं में उसने अपना निवाला बनाया था, और तीनों घटनाओं में हमले का दिन जो है शनिवार ही था। और अंत में जॉय सर ने ही उसे अपना निशाना बनाया है, यानी कि उन्होंने ही शूट किया। ताज्जुब इस बात पे होता है कि गुलदार की मौत भी शनिवार के दिन ही हुई यार, तो दिन से उसका क्या कनेक्शन था। अब सुनिए, एक आदमखोर ऐसा भी हुआ जो हर महीने की 21 तारीख को इंसान का शिकार करता था। 21 तारीख को। श्री लखपत सिंह रावत जी, जिनके बारे में पहले मैं स्टोरी सुना चुका हूँ, उन्होंने साल 2009 में गैरसैंण में घोषित इस आदमखोर को ढेर किया था। ये तेंदुआ 4 महिलाओं की जान ले चुका था, और ये महीने की 21 तारीख को ही हमला करता था। मतलब ऐसे हर 21 तारीख को एक इंसान मारा था। तारीख के का यार ये क्या रहस्य है, इस रहस्य को ना तो अभी तक कोई शिकारी और ये विभाग, सब असमंजस में पड़े हैं। आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि यार ये किस तरह का आदमखोर है जो सिर्फ 21 तारीख को ही इंसान को मारता है, इंसान का शिकार करता है। तो यार बड़े वाइल्ड लाइफ के बड़े अजीब अजीब से किस्से हैं। सन 2009 में श्री लखपत सिंह रावत जी ने कुल 12 आदमखोरों को ढेर किया था। मतलब 1 साल के अंदर 12 मार दिए थे। सीधा एवरेज लगा हर महीने का एक आदमखोर। 2009 में उन्होंने 12 आदमखोर मारे। जॉय हुकिल सर ने 11 जुलाई को चमोली में एक निर्भक्षित तेंदुए को ढेर किया। जॉय सर के मुताबिक उसके द्वारा जो है 2 बच्चों को मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। पहले बच्चे की जान 29 मई और दूसरे की 29 जून को गई थी। यहाँ पे भी तारीख सेम थी। 2 बच्चों को मार दिया उसको। अगर होता तो अगला फिर 29 जुलाई तक करता वो शिकार। बड़े शांत स्वभाव के हमारे जॉय हुकिल सर को देखकर लगता नहीं है कि वो तेंदुओं को ढेर करने में, तेंदुओं को मारने में वो जिम कॉर्बेट साहब से भी 4 कदम आगे हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने जीवन में 33 नरभक्षियों को ढेर किया था, जबकि जॉय सर ने 40 के आसपास या शायद कुछ ज़्यादा नरभक्षियों को वो अभी तक शूट कर चुके हैं।
और वैसे जॉय हुकुम सर मूल रूप से अपने पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और वहीं पे अपना अभी वो होम स्टे वगैरह भी बना रहे हैं। मेरी बात होती रहती है उनसे, सभी से मेरी बात होती है। 4 साल पहले रामनगर में एक बाघिन का आतंक था। देश में पहली बार किसी आदमखोर बाघिन को 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से ढूंढने का प्रयास किया गया था। ये मैंने सुनाया थी ना पिछली घटना आपको। लेकिन वो बाघिन हेलीकॉप्टर की नज़र में नहीं आई थी, हेलीकॉप्टर से लोग ढूंढ रहे थे, वो नहीं दिख रही थी। इसके बाद क्या किया आप इमेजिन कर सकते हैं? वन विभाग के अफसरों ने इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ। हवन किया, यज्ञ किया, भंडारा करवाया, और जब ये सब किया तो भंडारा होने के बाद जो है बाघिन सामने आ गई और उसको जो है शूट कर दिया गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस अभियान में करीब 70 लाख रुपए खर्च हुए थे। 70 लाख, 70 लैक्स डिपार्टमेंट के। रामनगर जहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ 7 महीनों से अपनी दहशत फैलाने वाले एक 7 साल की उम्र के आदमखोर गुलदार का एनकाउंटर किया गया था। इस गुलदार ने अपनी क्रूरता का जो परिचय है ना, उससे 7 हफ्तों में दे दिया था। इसने 7 हफ्तों के अंदर 3 लोगों को मार दिया था, और पता नहीं कितने लोगों को इसने बहुत बुरी तरह से, गंभीर रूप से जिससे बोला जाता है, घायल कर दिया था। दोस्तों, ये इतना शातिर था कि पेड़ के ऊपर से ही घात लगाकर अटैक कर देता था। पेड़ के ऊपर बैठा रहता था और वहीं से जो है सीधा अटैक कर देता था। 7 महीने लगे इसे मारने में। एक दिन ये आदमखोर पेड़ पे बैठा हुआ था, और तभी हमारे श्री हरीश सिंह धामी जी, वो भी एक नामी हंटर है अपने उत्तराखंड के, उनकी नज़र इस पर पड़ गई। हरीश धामी जी ने तुरंत इसके ऊपर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली का निशाना इतना अचूक था कि गोली के 2 छर्रे शरीर के आर पार निकल गए, 2, जबकि 4 छर्रों ने दिल और फेफड़ों को फाड़ डाला, और एक छर्रा उसके पैर की हड्डी को तोड़ गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई एक छर्रे से। ये घटना मुझे खुद हरीश सिंह धामी जी ने अभी 1-2 दिन पहले ही बताई, फ़ोन में ही बात हो रही थी। ऑपरेशन एनकाउंटर पूरा होने के बाद वन विभाग ने पोस्टमार्टम कर निकले शव को जो है, मतलब उसका पोस्टमार्टम करके शव को जला दिया। तेंदुए के इस आतंकी की कहानी सेमल खलिया, सांवलदे, देवीपुर और ये बासी टीला, इस तरफ के गांव से जुड़ी हुई है। इंसानों पर हमला होने और जो लोग, जो जनमानस, जो जन विरोध जो हुआ था, उसके बाद ही जंगलात ने तेंदुए को मारने की योजना बनाई। हालांकि पहले इस तेंदुए के आदमखोर होने की बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि आदमखोर है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद ये पुष्टि हो गई कि मारा गया तेंदुआ जो है यही मैनीटर है। नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती था धामी जी के लिए। अगर ये मैनीटर नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या होती। मैं इस विषय में भी कभी बात करूँगा। इस आदमखोर गुलदार को ढूंढने के लिए एक सुबह ढेला के रेंजर श्री महेश बिष्ट जी थे, हाँ, उनके नेतृत्व में एक गश्ती दल कुछ शिकारियों के साथ अपने क्षेत्र के गश्त पर निकला इसी तेंदुए को ढूंढने के लिए। सबसे पहले इस दल ने सेमल खलिया में जो पिंजरा लगा रखा था उसको जाके चेक किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, वो खाली था। फिर ये दल जो है दूसरे पिंजरे की तरफ गया, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो बिजरानी रेंज है, तो उस बिजरानी रेंज के अंदर सांवलदे ब्लॉक आता है। तो उसके कंपाउंड नंबर 5 में करीब 6:30 बजे सुबह के आसपास ये लोग पिंजरे के पास पहुंचे, लेकिन दूसरा पिंजरा भी जो है टीम को खाली मिला, यानी कि पिंजरे में नहीं पकड़ा गया, या आया ही नहीं पिंजरे में, पेड़ों में बैठा रहता था, नीचे वो कम ही रहता था। अब ये पिंजरे वगैरह चेक करके जब ये टीम वापस लौट रही थी, तो एक हथीनी थी, उसे कुछ ऐसा आभास हुआ कि उसके आसपास में तेंदुआ है। हथीनी कुछ हरकतें ऐसी करने लगी, कुछ संकेत से करने लगी, जिसे हमारे मित्र हरीश धामी जी तुरंत समझ गए कि आदमखोर गुरु आसपास ही कहीं पे है। इनको आइडिया आ गया,
उन्होंने अपनी राइफल को मजबूती से पकड़कर बड़ी सतर्कता के साथ उन्होंने इधर उधर सब जगह जो है अपनी नज़रें दौड़ानी शुरू करी, तो देखा कि उनके सामने के पेड़ पर ही ऊपर जो है आदमखोर बैठा हुआ है। मैं उनसे ये पूछना भूल गया कि कितनी डिस्टेंस थी उनके और गुलदार के बीच में, तो वो सामने बैठा हुआ उनको दिखाई पड़ा और उन्होंने भी बिना देरी किए अपनी 12 बोर की बंदूक से फायर दाग दिया। एकदम अचूक निशाना, सही जगह पे छर्रों का लगना और आतंक का पर्याय बने इस गुलदार से वहाँ के लोगों को मुक्ति मिल जाना। ये हरीश धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर उसके बाद तेंदुए का जो शव है उसे पिंजरे में डालकर उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो झिरना जोन है वहाँ पे जो खारा गेट है वहाँ लाया गया। तो पशु चिकित्सक डॉक्टर भरत सिंह जी और डॉक्टर वीपी सिंह जी ने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया और फिर डिक्लेयर किया कि हाँ ये मैनीटर है। सीटीआर के कार्यवाहक निदेशक श्री क्या नाम वर्मा जी, अमित वर्मा जी शायद, हाँ अमित वर्मा जी थे। उन्होंने बताया कि तेंदुए की जो उम्र है वो करीब 7 साल है और उसकी जो लेंथ है, लंबाई है वो 220 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 70 सेंटीमीटर थी। दोस्तों ये जो पेड़ों वाला जो आदमखोर है ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा विस्तार से। अभी कुछ जल्दी सुनाऊंगा, जरा और मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूँ धामी जी से जिन्होंने इसको मारा था, उन्हीं से पूरा जरा लिटरेचर इसका डिटेल ले लूँ फिर सुनाता हूँ। और दोस्तों यदि इसी तरह के आदमखोर बाघों की या गुलदारों की कहानियों को आप लगातार सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों उत्तरांचल डायरीज ये तो आपका अपना ही चैनल है ना यार। ऐसा है, मैं आप लोगों को जंगल में ले जा करके वीडियो रिकॉर्डिंग तो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि 24 घंटे चारपाई में पड़ा रहता हूँ, लेकिन यार मैं सीरियसली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिल में, आपके दिमाग में, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आपके अंदर वो जंगल वाली फीलिंग आ जाए, आपको ये कुछ ऐसा महसूस हो कि आप उस एरिया में मौजूद हैं, आप एक जंगल में मौजूद हो और ये सब ये आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। कोशिश होती है, मैं अपनी भाषा, अपनी हाव भाव से वो चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ। अब पता नहीं इसमें कितना सक्षम होता हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ। आप सभी मित्र जो समय मेरे लिए निकालते हैं, मुझे सुनते हैं, ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बरसता रहे, एक शॉवर जो है ये हमेशा मेरे ऊपर रहे। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, मैं आप सबका आभार सहित अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, सभी लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करें और थोड़ा यार सब्सक्राइबर बढ़वाइए और लोगों को भी पता चले कि हमारा उत्तरांचल में कैसे कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और दोस्तों हाँ यार, अगर हो सके तो वो, अगर पॉसिबल हो तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं यार, कुछ तो हेल्प करें यार। तो फिलहाल तो दोस्तों बाय, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।